नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबों में बढ़ते रियासती मजालिम को लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही देखेंगे मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में बेकाबू महंगाई को लेकर गम गुस्से की लहर के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज की पश्तूनों पर बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ ऑस्ट्रिया में एहतजाज। पाकिस्तान के यौम आजादी से कबल बलूचों ने मनाया यौम आजादी बलूचिस्तान। और पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ कराची में खवातीन ने उठाई आवाज। नाज़रीन, सबसे पहले रुख करते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का और जायजा लेते हैं वियना में पाकिस्तानी सिफारतखाने के सामने हुए एहतजाजी मुजाहिरों का। खास बात यह रही कि ऑस्ट्रिया में पाकिस्तानी सिफारतखाने के बाहर ये एहतजाजी मुजाहिरे जिलावतन पश्तून और अफगानी लीडरों की जानिब से किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान में पश्तूनों की बढ़ती नस्लकुशी को रोकने की गुहार लगाई गई। ये एहतजाजी मनाजिर हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के, और वियना में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी करते जिला वतन पश्तून और अफगानी लीडरान। खास बात ये रही कि वियना में पाकिस्तानी सिफारतखाने के आगे ये एहतजाजी मुजाहिरे PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की ऑस्ट्रिया विंग और अफगान कल्चरल एसोसिएशन की जानिब से मुश्तरका तौर पर किए गए। और इन एहतजाजी मुजाहिरों का वाहिद मकसद रहा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से कबायली पश्तूनों और अफगानी शहरियों की बढ़ती टारगेट किलिंग को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मदद की गुहार लगाना। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो वॉर इकोनॉमी है। उनका सारा डिपेंडेंस वॉर पे है, या जंग करें अपनों के खिलाफ या दूसरों के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर्स करें। तो ये हो रहा है अभी अगेन, जो कि बहुत डेंजरस होगा। ये जो जेनोसाइड सिंस 20 इयर्स पश्तूनों का हो रहा है, इसमें मजीद इजाफा होगा। और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर रीजनल पावर्स को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि इसमें इंटरफियर करें, पश्तूनों को इस जेनोसाइड से बचाएं, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि द होल रीजन इससे अफेक्ट होगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में पाकिस्तानी सिफारतखाने के सामने सरापा एहतजाज PTM और अफगान कल्चरल एसोसिएशन के जिला वतन लीडरान ने बताया कि पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने अपने पाले दहशतगर्दों के जरिए खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बदअमनी की आग भड़काने की साजिशें बेहद तेज कर दी हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तानी फौज ने पहले चमन बॉर्डर पर पुरअमन धरने के दौरान कई मर्तबा सीधे फायरिंग की और इस फायरिंग में दर्जनों बेगुनाह पश्तूनों को शहीद कर दिया। फिर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत PTM के सीनियर लीडर और इनकलाबी पश्तो शायर गिलामन वजीर को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। यही वजह है कि पश्तो शायर गिलामन वजीर के बहिमाना कत्ल को पाकिस्तानी फौज की रियासती दहशतगर्दी की इंतहा करार दिया जा रहा है और इसके खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो अमन की बात करने वालों को जेलों में डालते हैं। जंग के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ जो
سیاسی کارکن ہیں ان کو ذاتی ٹارچر سیلوں میں ان کو ٹارچر کرتے ہیں, ہمیں آواز اٹھانے نہیں دیتے ہیں. لہذا ہم مجبور ہیں پشتون ڈائسپورا کہ وہ جہاں کے مختلف شہروں میں اس طرح کے مظاہرے کریں, جہاں کے جتنے بھی انٹرنیشنل فورم ہیں اس پر ہم یہ آواز اٹھائیں کہ پاکستان کی جو ریاست ہے, پاکستان کی جو فوجی ہے, ان کے جو ISI اور MI ہے, ان کے جو اس کے پیچھے جو ان کے عزائم ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں. وہ دہشت گردی نہ صرف علاقے میں بلکہ پورے خطے میں اور پوری دنیا میں دہشت گردی کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے, یہ پھیلا رہے ہیں. جلا وطن پشتون اور افغانی لیڈران نے پاکستانی فوج و خفیہ ایجنسی ISI پر لاشوں پر سیاست کرنے کے الزامات لگائے اور اس بارے میں خیبر پختونخوا صوبے کے بنو شہر کی چھاونی پر اپنے ہی پالے طالبان دہشت گردوں سے کرائے گئے خوفناک حملے کا حوالہ دیا, جس میں 8 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت پر پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کے عہدیدار مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے. لیکن پاکستانی فوج کے اعلیٰ افسران کے مگرمچھ کے آنسو کی سچائی تب پوری طرح بے نقاب ہو گئی جب بنو میں طالبان دہشت گردی کے قبائلی پشتونوں کے امن مارچ پر فوجی چھاونی سے تاوڑ توڑ فائرنگ کی گئی, کیونکہ بنو میں پاکستانی فوج کی چھاونی سے کی گئی فائرنگ میں درجنوں پشتون جاں بحق اور سینکڑوں زخمی کر دیے گئے. یہی وجہ رہی کہ پاکستانی فوج کی جانب سے بنو میں امن مارچ میں شامل بے گناہ پشتونوں کی ٹارگٹ کلنگ پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا. فوج نے, سیکورٹی فورسز نے اسٹریٹ فائر کر کے اور امن مظاہرے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ امن کے لیے نکلے تھے, سفید جھنڈوں کے ساتھ نکلے تھے, ان کے اوپر اسٹریٹ فائر کی ہے, جس سے کئی لوگ شہید ہو گئے ہیں اور کئی زخمی ہیں. ابھی میں ہاسپٹل میں, بنی ہاسپٹل میں بہت سے زخمی آئے ہیں. بالکل اسٹریٹ فائر کر کے لوگوں کو مار دیا گیا ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اگر سرکاری ریاستی دہشت گردی ہے, یہ قابل مذمت ہے. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے پہلے افغانستان کی سرحد سے سٹے قبائلی علاقوں میں طالبان دہشت گردوں کو پالا پوسا, پھر اپنے پالے دہشت گردوں سے ٹارگیٹڈ حملے کروا کر خوف و دہشت کو بڑھاوا دیا. لیکن اب وہی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI دہشت گردوں کے خلاف ملٹری آپریشن کی آڑ میں امن پسند قبائلی پشتونوں کی نسل کشی کرنے پر آمادہ ہے. یہ سچائی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں PTM کے سابق پارلیمانی لیڈر علی وزیر خان کی گرفتاری کے تازہ واقعے سے منظر عام پر آ چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج کی جانب سے خیبر پختونخوا کی پشتون قوم کے خلاف بڑھتے ریاستی مظالم کو لے کر دنیا کے مختلف ملکوں میں آئے روز احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. اب بات پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی, جہاں بڑھتی ریاستی ظلم زیادتیوں نے بلوچ قوم کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچا دیا ہے. یہی وجہ رہی کہ پاکستان کے یوم آزادی سے قبل حسب دستور بلوچ قوم نے اس بار بھی 11 اگست کو یوم آزادی بلوچستان منایا اور اس موقع پر پاکستان کے قومی پرچموں کو نظر آتش کر کے علیحدگی اور آزادی کی چاہت کا اظہار کیا. خوشی اور وقار کے اظہار کے مناظر ہیں ریاست بلوچستان میں 11 اگست کو منائے گئے یوم آزادی کے, کیونکہ صدیوں پرانی تاریخی تہذیب و ثقافت, لوک روایات اور آن بان پر مرنے مٹنے والی آزاد خیال بلوچ قوم نے بھارت پاکستان بٹوارے سے پہلے ہی برٹش حکومت سے بلوچستان میں تمام لیز ایگریمنٹس ختم کروا کر 11 اگست 1947 کو مکمل آزادی حاصل کر لی تھی. تبھی سے خود مختار بلوچ قوم 11 اگست کو ہر سال یوم آزادی بلوچستان پورے جوش و خروش سے مناتی آ رہی ہے. Balochistan was once an independent country like many other countries. On the 11th of August 1947, we gained our independence from the British colonizers 3 days before the creation of Pakistan.
but 6 months later we lost our freedom. In fact, a proposal was presented by the then ruler of Balochistan, Mir Ahmad Yar Khan, to the upper and lower houses of Balochistan at Muhammad Ali Jinnah's request to join Pakistan. But both the houses unanimously rejected this proposal and refused to join Pakistan. When failing to convince the Baloch people in the name of Islam and so-called two-nation theory, Pakistan resorted to military force and invaded Balochistan on 27th March 1948 and annexed it against the will of Baloch people. जियोग्राफियाई और जंगी एतबार से ही नहीं बल्कि सुई गैस, कॉपर, वो सोने चांदी के जखीरे और ग्वादर बंदरगाह जैसे बेशकीमती कुदरती वसाइल से मालामाल है बलूचिस्तान रियासत। लेकिन बैनुल अक़वामी खैरात और कर्जों पर मुनहसर पाकिस्तान ने फौजी ऑपरेशन करके 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया। तभी बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत बलोच वसाइल लूट रही हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तानी फौज की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठा रही बलोच कौम की नस्ल कुशी की साजिशें बेहद तेज हो गई हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों के लीडरान पाकिस्तान से मुकम्मल आज़ादी की मांग कर रहे हैं। Now, Pakistan's recent outcry over Kashmir's issue and its advocacy for the human rights of Kashmiri people is, I think, the height of its hypocrisy and shamelessness when it has illegally occupied Balochistan and extrajudicially abducted and killed thousands of Baloch political activists. यही नहीं, दहशतगर्दी की पोशपनाही की रियासती पॉलिसी के चलते दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचे पाकिस्तानी हुक्मरानों ने सीपेक और ग्वादर पोर्ट मंसूबों की आड़ में अब बलूचिस्तान पर चीन को मुसल्लत कर दिया है। यही वजह है कि बलूचिस्तान की सरजमीन और कुदरती वसाइल पर चीन के नाजायज कब्जे को लेकर बलोचों में गम और गुस्से की लहर जोर पकड़ चुकी है। इसी गम और गुस्से का इजहार करने के लिए बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमाई में 28 जुलाई को ग्वादर में बलोच राजी मुची रैली मुनाकिद की गई। लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से ग्वादर में राजी मुची रैली के काफिलों में शामिल पुरअमन मुजाहिरीन, खुसूसन लापता बलोचों के लवाहिकीन को जिस कदर रियासती दहशतगर्दी का शिकार बनाया गया, उसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। डॉक्टर मारंग के साथ लाखों लोग थे उस दिन, मैंने देखा लाखों लोग थे। खुदा की कसम, अपनी सारी जिंदगी में इतनी औरतों को एक जगह मजमे में मैंने नहीं देखा। जो ग्वादर अभी तक नहीं पहुंचे थे, जो उस पहाड़ी तलार के उसमें जो है वो 3 दिन से जो है महसूस थे। मत करो, मजदूर पश्तीन है, डॉक्टर मारंग है, लोग हैं इनके साथ। अली वजीर ऐसे ही नहीं बैठा है, ये बाकी इतने हजारों लोग लापता जो है। बलूचिस्तान का एक एक खानदान ये लापता अफराद की वजह से सुबह और शाम खून के आंसू होता है। बलोच के साइल और वसाइल पर पहला हक बलोच का है। बलोच को अपने साइल और वसाइल की हिफाजत खुद करनी है और इसका वाहिद हल बलोच कौमी मुज़म्मत है। अगर आज बलोच अपने साइल और वसाइल की दिफा करने में नाकामयाब रहा तो इसकी भारी कीमत हमारी आने वाली नस्लों को चुकानी पड़ेगी। अगर बलोच अपनी शिनाख्त और कल्चर को एक्सटिंक्ट होने से बचाना चाहता है तो अपनी सरजमीन का दिफा करना जरूरी है। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो इनकलाब आता है और अब यही हो रहा है बलूचिस्तान में। तभी तो 14 अगस्त को पाकिस्तान के यौम आज़ादी को बलूचिस्तान में यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर बलोच पाकिस्तानी कौमी परचमों को नजर आतिश करके गम और गुस्से का इजहार करते हैं। काबिल गौर बात यह है कि बलूचिस्तान में अब पाकिस्तानी फौज की छावनियों और सरकारी दफातर पर लगे परचमों तक की बेहुरमती की जा रही है और आजाद रियासत बलूचिस्तान के झंडे लहराकर पाकिस्तान से अलहायगी का इजहार
کیا جا رہا ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی اور ٹیکسوں کی مار کو لے کر خواتین میں غم و غصے کا غبار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں پیش آئے ٹارگٹ کلنگ کے واقعے نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے لاہور کو سیف سٹی بنانے کے دعووں کی دھجیاں اڑا دی۔ اس سچائی کی تازہ مثال لاہور کے پوش علاقے میں نجی ہاسپٹل کے مالک ڈاکٹر شاہد صدیقی کے بہیمانہ قتل سے سامنے آئی۔ موقع پر پہنچی پولیس نے بتایا کہ ٹارگٹ کلنگ کا یہ واقعہ لاہور کے ویلنسیا ٹاؤن میں پیش آیا اور پہلے سے گھات لگائے نامعلوم حملہ وروں نے ڈاکٹر شاہد صدیقی پر اس وقت تابڑ توڑ فائرنگ کی جب وہ مسجد میں جمعے کی نماز ادا کر کے نکلے تھے۔ اس حملے میں شدید طور پر زخمی ڈاکٹر شاہد صدیقی کو علاج کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ قابل غور بات یہ رہی کہ مقتول ڈاکٹر شاہد صدیقی اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کے لیڈر بھی تھے۔ پاکستان علماء کونسل کی جانب سے منعقدہ اسلامی کانفرنس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور علماء کونسل پاکستان میں موجود علماء سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو اسلام کو نہیں مانتا وہ پاکستانی شہری نہیں۔ فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر کی اس تقریر کو پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے خلاف فرقہ وارانہ منافرت کو بڑھاوا دینے کی سازش بتایا گیا۔ یہی نہیں، پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس کانفرنس میں آرمی چیف کی اشتعال انگیز تقریر کی پرزور حمایت کرتے رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے پاکستان کے سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کیس پر سماعت کی۔ اس کیس کی سنوائی کے دوران جانے مانے صحافی حامد میر، اظہر صدیقی، بیرسٹر شعیب رزاق کے علاوہ دیگر شخصیات کورٹ میں موجود رہیں۔ اس دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل جاوید اقبال نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کینیا میں قتل ہوئے پاکستانی صحافی ارشد شریف کے کیس کی تحقیقات کرانے کی اپیل کی، لیکن کورٹ نے اس معاملے میں حکومتی کمیشن کی تحقیقات پر اعتراضات اٹھائے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 17 مارچ 2023 کو سپریم کورٹ نے ارشد شریف کے قتل پر سو موٹو نوٹس لیا، لیکن اس معاملے میں کوئی سنوائی نہیں کی۔ اس موقع پر کورٹ میں موجود سینئر صحافی حامد میر نے کہا کہ پاکستانی حکومت ارشد شریف کے خاندان کو انصاف دلانے میں ناکام رہی ہے۔ پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں لاقانونیت اور ٹارگٹ کلنگ کے بڑھتے بول بالے کو لے کر حفاظتی اداروں پر سخت تنقید ہو رہی ہے۔ اس تنقید سے بوکھلائی کراچی پولیس بے گناہ لوگوں کو جعلی مقابلوں میں قتل کر کے انہیں دہشت گرد قرار دے رہی ہے۔ ایسی جعلی پولیس مقابلے میں کراچی میں عاطف خان نامی ایک پشتون اہلکار کے قتل کے خلاف متاثرہ خاندان اور علاقہ مکینوں کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کراچی پریس کلب کے سامنے سراپا احتجاج مقتول پشتون عاطف خان کے رشتہ داروں اور انسانی حقوق کارکنوں نے پولیس کے ظالمانہ رویے کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ متاثرہ خاندان نے بتایا کہ پولیس بے گناہ عاطف خان کو دہشت گرد بتا کر تھانے لے گئی اور بعد میں اسے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے دہشت گردوں کے خلاف عزم استحکام آپریشن کی آڑ میں بے گناہ پشتونوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنانا تیز کر دیا ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے بنو ضلع میں سامنے آئی، جہاں پاکستانی فوج نے ایک بے گناہ پشتون طالب علم کو جعلی مقابلے میں ہلاک کر کے اسے TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کا دہشت گرد بتا دیا۔ پاکستانی فوج کے اس جعلی مقابلے کے خلاف مقتول پشتون طالب علم کے خاندان اور علاقہ مکینوں نے احتجاجی مظاہرے کیے اور 8ویں جماعت کے طالب علم کے قتل میں ملوث فوجی اہلکاروں کو سزا دینے کی مانگ کی۔ آخرکار خیبر پختونخوا صوبائی حکومت کی جانب سے انصاف دلانے کے وعدے پر شہید پشتون طالب علم کو اس کے آبائی گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔
आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं मजहबी सियासी तंजीम जमात इस्लामी की खवातीन कारकुनों की जानिब से हुकूमत के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। कराची की सड़कों पर सरापा एहतजाज खवातीन ने पाकिस्तान में मुआशी बदहाली के आलम में बिजली, गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में आए रोज किए जा रहे इजाफे की पुरजोर मजम्मत की, क्योंकि पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती महंगाई ने गरीब खानदानों का जीना मुहाल कर दिया है। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी और सबसे बड़े तिजारती शहर कराची के। और कराची की सड़कों पर पाकिस्तानी हुक्मरानों की अवाम दुश्मन पॉलिसीज को लेकर सरापा एहतजाज मजहबी सियासी तंजीम जमात इस्लामी की विमेंस विंग की कारकुन और महंगाई से अजीरन खानदानों की खवातीन। इन खवातीन ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी ने मुल्क को दिवालियेपन के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। लिहाजा अब IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे आलमी इदारों से कर्जा लेने के लिए टैक्सों में बेतहाशा इजाफा करके पाकिस्तानी अवाम का जीना मुहाल किया जा रहा है। कराची का अलमिया सिर्फ ये महंगी बिजली और टैक्सेस, हुक्मरानों से उनके बेवजह के बिलों, बेवजह की महंगाई और बेवजह के टैक्सेस से तंग आकर आज हम औरतें रोडों पर निकली हैं, सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानों की वजह से। हमारा हुक्मरानों से सिर्फ ये मुतालबा है कि महंगाई तो बढ़ा ही रहे, उसको कम नहीं कर रहे, बिजली के बिलों को भी इतना ज्यादा बढ़ा दिया। जहां लोगों का 100-200 बिल आता था, आज हजारों में आता है। और सिर्फ उनके टैक्सेस के साथ, बेवजह के टैक्स, बेवजह के बिल के लोगों को उन्होंने आवाम को मजबूर कर दिया खुदकुशियां करने पर। आज कई घर ऐसे हम देखते हैं जहां ना खाना है ना तालीम है, खुदकुशियां सुनने में मिलती हैं। वो अपने बच्चों को खाना खिलाएं या तालीम दिलवाएं या बिल भरें। डिमांड हमारी आज जो औरतें यहाँ निकली हैं उनका मुतालबा आज तो सिर्फ कराची में निकली हैं, तो मुतालबा सिर्फ उनसे ये है, डिमांड सिर्फ उनसे ये है कि इन बिलों को कम किया जाए, महंगाई को कम किया जाए और जो बेवजह के टैक्सेस लगकर बिलों में आते हैं उन्हें कम किया जाए। हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल खवातीन ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारोबारी शहर मानी जाती है पोर्ट सिटी कराची और रोजगार हासिल करने के लिए पाकिस्तान के चारों सूबों के कोने कोने से बेरोजगार अफराद कराची आते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में मुआशी बदहाली की वजह से कराची में दिहाड़ी मजदूरों तक को काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने IMF से कर्जा लेने के लिए उसकी तमाम सख्त शराइत पूरी करने के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली की निरखों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा कर दिया है। नतीजतन पाकिस्तान में बेकाबू बेरोजगारी और महंगाई की वजह से गरीब खानदानों को 2 वक्त की रोटी तक के लाले पड़े हुए हैं और वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। मैं सिर्फ इनसे ये डिमांड करना चाहती हूँ, मेरी सिर्फ गवर्नमेंट से यही अपील है, अगर ये बिल नहीं कम कर सकते तो हमारे बाप भाइयों बेटों सबकी तनख्वाह में इजाफा करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर एक इंसान 30,000 रुपए की उसकी तनख्वाह ये दे रहे हैं और 25,000 रुपए का ये बिल देंगे तो वो कहाँ से भरेगा? वो तो फिर खुदकुशी करने के दर पे आएगा ना, क्योंकि उसके घर में 3 बच्चे हैं जो भूख से मर रहे हैं, गैस नहीं है खाना बनाने के लिए, बिजली नहीं है, लेकिन ये बिलों में कोई कमी नहीं आ रही है, तो एक इंसान कहाँ से पूरा करेगा? ये हमारी आवाम की जान ले रहे हैं। कभी महंगाई से तो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तंग आके, मजबूर होके। ये जालिम है, इनको कोई हक ही नहीं है कि ये हुक्मरानी करें। ये लुटेरे हैं, इन्होंने हमारे मुल्क को लूट लिया, पूरा बेच दिया। काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और अशियाई खुर्दनोश की कीमतों में कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ इससे पहले जमात इस्लामी की मरकजी क़यादत की जानिब से रावलपिंडी में एहतजाजी धरना दिया गया। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के 2 हफ्ते तक चले एहतजाजी धरने में हजारों सियासी कारकुनों की मुसलसल शमूलियत के सामने पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। लिहाजा हुकूमती वफद के आगे जमात इस्लामी ने अमन मुज़ाकरात के दौरान कई मुतालबात रखे
और इन मुतालबात में बिजली के लिए 15 IPP के साथ मुआहदे खत्म करने, 45 रोज में बिजली की निर्खों में कमी, तनख्वाहदारों पर इनकम टैक्स में कमी, पाकिस्तानी अमीरों और जागीरदारों पर लगे टैक्स, कराची में के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, घरेलू सन्नतकारों को दी जाए रिलीफ समेत कई दीगर मांगों पर इत्तफाक जाहिर किया गया। जमात इस्लामी के इस मुतालबे को तस्लीम किया है कि बिजली के बिल हर सूरत में कम किए जाएंगे। फी यूनिट लागत और उन पर लगने वाले टैक्सेस बड़ा बोझ है। यकीनन ये हुकूमत की मजबूरी है, ताहम यकीनी तौर पर ऐसे इक़दाम किए जाएंगे जिससे आइंदा 1.5 माह में बिजली की फी यूनिट कम कर दी जाएगी। हालांकि हुकूमती वफद की जानिब से जमाते इस्लामी के रावलपिंडी में एहतजाजी धरने को खत्म करवाने के लिए कई मर्तबा मुज़ाकरात का दिखावा किया गया, लेकिन तजब्जुब की बात ये रही कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और जमाते इस्लामी के सीनियर लीडर लियाकत बलोच की मौजूदगी में हुए मुआहदे के दूसरे रोज ही नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी करने की बजाय ₹2.56 फी यूनिट मजीद बढ़ा दी गई। काबिले गौर बात यह है कि पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत यानी जुलाई 2023 से अगस्त 2024 के दरमियान नेपरा यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी की जानिब से बिजली की कीमतों में 14 मर्तबा किए गए इजाफे को लेकर गरीब खानदानों में गमो गुस्से की लहर जोर पकड़ रही है। लिहाजा पाकिस्तान में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स खत्म न किए जाने पर माजी की तरह सिविल नाफरमानी के इम्कानात बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। पर्पल रंग से सजी धरती और बिखरी मदमस्त खुशबू। मेरे पास 2 टाइम का खाना नसीब नहीं था, खाना नसीब नहीं था। लेवेंडर फार्मिंग के फर्श से अर्श तक के अपने सफर में आई हर चुनौती को कैसे सफलता में बदला, अर्चना देवी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मुझे लखपति दीदी के नाम से ही जाना जाता है, मेरे नाम से मुझे कोई भी नहीं जानता है। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 1 सितंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।